टोमेटो रेड कलर का शादी का जोड़ा, नाक में बड़ी सी नथ और एक बड़ा सा मांग टिक्का। शहर की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होना अपनी शादी वाले दिन ख्वाब था मेरा। वो सपना सच हो रहा था। बट आई वॉज नॉट एक्साइटेड, आई वॉज नॉट हैप्पी। जैसे कुछ अधूरा हो, जैसे कुछ छूट रहा हो, मेरे अंदर कुछ टूट रहा हो। लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। पापा, एक लड़का है मेरे साथ कंपनी में काम करता है। आई लाइक हिम, एक्चुअली आई लव हिम। आप प्लीज एक बार मिल लीजिए ना उससे। झिझकते हुए नताशा ने अपने पापा से कहा। नताशा के पापा उसके सामने एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे और उस सोफे से उठकर खड़े हो गए। नताशा के पास आकर उसके सर पर हाथ रख के बोले, बेटा जी, इंडिपेंडेंट बनने की बात हुई थी, मन मर्जी करने की नहीं। ये कह के वो वहां से चले गए, लेकिन नताशा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में काजल भरा हुआ था जो उसके आंसुओं के साथ उसकी गालों पर फैल चुका था। इतनी ही देर में उसकी मम्मी उसके पास आई। नताशा की मम्मी ने कॉटन का दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिसे उतारकर उसने नताशा के गाल को साफ किया और बोली कि बेटा, तुम भी अपना मन और दिमाग साफ कर लो, होगा वही जो तुम्हारे पापा चाहेंगे। और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का चुन रखा है। तुम जानती हो ना, उन्हें अपनी डिग्निटी से कितना प्यार है। नताशा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल बुक किया गया, बेस्ट केटरिंग, एक प्रिंसेस की तरह तैयार हुई थी नताशा शहर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से। बारात के इंतजार में नताशा के पापा और नताशा की फैमिली बैंक्वेट हॉल के गेट पर खड़े थे। पहले कुछ दूर से बैंड बाजा की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। बड़ी बड़ी लाइट्स के साथ सजा हुआ रथ, वो भी अंधेरे की तरफ जा रहा था। आतिशबाजी का ना तो अब शोर आ रहा था, ना ही उसकी रोशनी। नताशा के पापा को थोड़ी बेचैनी होने लगी, तो उन्होंने होने वाले दूल्हा के पापा को फोन किया। तो आगे से आवाज आई, आप अपना व्हाट्सएप देखिए, हम जा रहे हैं वापस, ये शादी नहीं हो सकती। कुछ तस्वीरें थी नताशा की उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जिन्हें देखकर नताशा के पापा वहीं बेहोश हो गए। पूरा माहौल बदल चुका था बैंक्वेट हॉल का। कुछ रिश्तेदार नताशा के पापा को उठा के हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और कुछ वहीं किसी स्टॉल के आगे खड़े थे, एक हाथ में स्ट्रॉबेरी शेक, एक हाथ में मंचूरियन की प्लेट, और ये कहते हुए कि अगर लड़की का पहले से कहीं चक्कर था तो क्या जरूरत थी इतनी तामझाम करने की, फालतू में खानदान की बदनामी करवा दी। डीजे पर डांस कर रहे कुछ बच्चे डीजे बंद होने की वजह से रोने लगे थे। कुछ ही देर में पूरे बैंक्वेट हॉल में एक चुप्पी छा गई। नताशा बहुत रो रही थी, अपने पापा को देखने हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन उसे कोसती हुई कुछ रिश्तेदारों ने उसे वहीं रोक दिया। पूरी रात रोती रही थी नताशा। सुबह तक सारा मेकअप खराब हो चुका था। फिर उसी हालत में उस सुबह नताशा की शादी उसी लड़के के साथ कर दी गई जिससे वो प्यार करती थी, वही तस्वीरों वाला लड़का, उसका बॉयफ्रेंड, जिससे शादी करना उसका ख्वाब था, जिसके घर में दुल्हन बन के जाना चाहती थी वो। लेकिन अब जब सब कुछ हो रहा था तो शी वॉज नॉट एक्साइटेड, शी वॉज नॉट हैप्पी। जैसे कुछ अधूरा हो, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, कुछ टूट रहा हो।